नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग के साथ ही प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी और उनके स्टार प्रचारक उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा के गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पीरूमदारा स्थित किसान इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा, देश में 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस केवल विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करना जानती है और जनता को भ्रमित कर वोट हासिल करने में माहिर है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है और निश्चित तौर पर इस बार भी जनता खुले मन से भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। वहीं पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में खुलकर मतदान की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा की शानदार जीत होगी और पार्टी देश में नया इतिहास रचेगी। महाराज जी रामनगर पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर जहां बीजेपी दावा कर रही है, कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है और कई सरकार के आरोप भाजपा पर लगा रही है। पहले तो मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज प्रभु राम का जन्म हुआ और रामलला की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। दुगने उत्साह के साथ इस पर्व को हम मनाएं और ये शक्ति का पर्व भी है, तो निश्चित रूप में हमें शक्ति चाहिए। यहाँ 5 पांडवों की संस्कृति है और 5 पांडवों को यहाँ से जिता करके हम भेजेंगे। मोदी जी को 5 कमल भेंट करेंगे। 5 सीट हम यहाँ जीतने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सतपाल महाराज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। किस प्रकार का माहौल है भाजपा के पक्ष में? इस समय जो चुनाव का माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आज बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग की है। हमारे यहाँ भी कई लोगों ने, मुख्य लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, आज भी यहाँ पर भी 2 प्रधान लोग वो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज पूरा माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी कर रही है, कभी कहती है वन ग्रामों को हटा रहे हैं, कभी कुछ लोग कह रहे हैं संसद में जियो पास है। अब संसद कब चली? चुनाव के टाइम पर कोई संसद चलती है, क्या चलती है, तो ये तो वही जाने, उनको ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन जिस प्रकार से आज वो बौखला गए, टोटली बौखला गए हैं। उनको केवल कुछ नहीं सूझ रहा है कैसे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, कैसे दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को बरगलाया जाए, जैसे पहले से बरगलाते रहते। आज वो स्थिति नहीं है, आज लोग समझ गए। तो मैं कहता हूँ कि जैसा आज ये प्रचार का हल्ला गुल्ला प्रचार का अंतिम दिन है और हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आज हमारे आध्यात्मिक गुरु और हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के आदरणीय सतपाल महाराज जी हमारे बीच में आ रहे हैं। ये जनसभा है, इसके बाद हम सभी लोग अपने अपने बूथों में लग। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसको लेकर आज बुधवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिवस है। रामनगर में चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा के गढ़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में ग्राम पीरूमदारा स्थित किसान इंटर कॉलेज में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नगर अध्यक्ष मदन जोशी के अलावा तमाम कार्यकर्ताओं ने सतपाल महाराज का स्वागत किया। वहीं सतपाल महाराज ने केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता को रखते हुए कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि रही है और 5 पांडवों की यहाँ की जो है 5 पांडवों का जो एक प्रतिज्ञा रही है। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 5 पांडवों को रूप में भाजपा के 5 सांसद ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। नरेंद्र मोदी को 5 कमल सौंपने की बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल जनता को बरगलाने का काम कर रही है। 70 साल तक देश में राज करने के बाद भी आज भी जो है वो जनता को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।